डायनासोरों ने इतना पेशाब किया है तो ये सूख गया। और वहाँ भी देख, उनके पेशाब से भी आग निकलता था, देख लीजिए। कई लोगों को लगता होगा कि जंगली सुअर जब इस पे लग के मर जाए तो उनके मांस को हम फेंकने की जगह खा सकते हैं या फिर घुड़पड़ास मर जाए तो। लेकिन जब कोई जानवर इलेक्ट्रिसिटी से मरता है तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं। फैक्ट है भाई, गूगल में पूछ रहा हूँ, म्यूटेट हो जाते हैं। उसे खाने से हमें कैंसर और अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो मैं छूऊंगा नहीं। एक बार छू के देखो, हम लोग तुमको खा सकते हैं। चाचा का है वो मुझे पता है। जहाँ तक वो कम वोल्टेज इसमें डालते नहीं होंगे, डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट है। आप इसी को नोच के खा जाएंगे। ये वाला खाने वाला है ना, वो वाला खाने वाला नहीं था। छोटा तो ये अगर कौन सा साग है ये? तब खाने वाला है, सरसों का। नहीं खाया जाता। सरसों का ये वाला साग हम लोग खा सकते हैं ना, छोटा। देखिए यही है सरसों दी साग, मक्के दी रोटी। वो वाला नहीं खा सकते हैं, ये साग हम लोग नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही घुड़पड़ास मतलब जंगली गाय जो होते हैं वो प्रोटेक्ट कर रखा है, मतलब लोग और ऐसे ही खेतों की फसल को खराब करते हैं। घूम घूम के खेत में देखिए कितने पैर के निशान हैं उनके। ये टट्टी सा खेत देखिए भाई गाइस। ये रास्ता सीधे शायद नदी के पास जाती है। कौन सा? ये वाला? चलो, शुभम का खेत है ये देखिए शुभम का खेत। इसमें सरसों ही नहीं है साला। इससे ज़्यादा मेहनत करता है। इससे ज़्यादा सरसों तो लोग ऐसे फेंक देते हैं, कचरे में तो निकल जाते हैं। ये खाया हुआ सरसों नहीं है, इसमें सरसों का क्या बोलते हैं उसको। ये खेत हमने किया भी नहीं, उसने लगाया, उससे उड़ के यहाँ आ गया। देखिए बगल वाले उड़ के इसके खेत में आ गया है बीज, तो अब थोड़ा बहुत निकल गया इससे। ये यहाँ भी देखिए वायर फेंसिंग किया हुआ है। लगता है ये लोग मारने के फिराक में लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा भेजा करो यार, इतना फ्री करके तुम लोग ने देखो क्या किया है। ये लोग को मारने के लिए क्या क्या जाल बिछाए हुए हैं। ये देखिए खीरा का खेती हुआ है यहाँ पे। छू ना छू के देखो, छू के। अरे नहीं खे में है बहुत सारा खीरा फरल है। देखिए ये खीरा है, जो पास वाले खीरे हैं उनको नोच नोच के ये लोग फेंक दिया है सब। देखिए खेती, इसको खेती बोलते हैं असली। आए बैगन, ये देखिए बैगन देखिए कितने बड़े बड़े बैगन हैं। उनके और पास से मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा पास से कवरेज लेना अच्छा होता है। अभी छोटे छोटे भी बैगन हैं यहाँ पे, देखिए कितने छोटे छोटे बैगन हैं। इसको खेती बोलते हैं असली। और हम लोग आ गए हैं नदी के एकदम किनारे पे। ये सब असली किसान है। देख रहे हैं क्या व्यू है गांव का। ऐसा व्यू हर किसी को नहीं मिलता है। यहाँ जो शुद्ध साफ एकदम क्लियर जो हवा मिलती है ना, और सांस लेने का आनंद जो मिलता है यहाँ पे, वो बयान नहीं कर सकते हम लोग। आ गए नदी के पास। हम लोग नदी के पास आ गए हैं, बट यहाँ अभी से फेंसिंग किया हुआ है, तो हम लोग ये बाघा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे शायद, बट शायद दूर से दिखा पाऊँ मैं नदी आपको। ये देखिए नदी दिख रहा होगा आपको। ये वाटर इरिगेशन का सही तकनीक देखिए। वो देखिए आगे लहसुन भी बोया गया है। लहसुन भी है आगे। यहाँ पे रहने का व्यवस्था भी किया गया है। ये देखिए हम लोग एक्सप्लोर करते करते कहाँ पे आ गए हैं। ये किसी का प्राइवेट जगह है, बट ये क्या है? इसमें पानी ऐसा दिख रहा है कुछ। और ये देखिए यहाँ से पानी सप्लाई होता है, और यही सब है। यहाँ पे ख़त्म हो रहा है अब। यहाँ पे नदी आ गए हम लोग पास में। ये है नीम का पेड़। यहाँ से जस्ट 100 मीटर आगे हमारा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान आप लोग देखना चाहें तो बोलिए, किसी दिन रात में आएंगे हम लोग, आप लोग को कब्रिस्तान का कवरेज देंगे एकदम रात में। आप लोग को मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे जो साग बोया गया है। ये मूली है शायद। मूली नहीं है, साग ही है। हमारे राहुल हमें बताएंगे। राहुल मूली है कि साग है? राहुल दो बोल रहा है दोनों है। और यहाँ राहुल से पूछते हैं, अगर थोड़ी देर और हम लोग यहाँ पे रुकेंगे तो क्या होगा हम लोग के साथ, बताइए राहुल। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा शायद। बोलेंगे कि क्या बोलेंगे बताओ भाई? कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत देर से देखा था नहीं, अब अति हो चुकल बा, अब हम गोली चलाए तो पता नहीं वो गोली कहाँ से आ जाएगा।
उदय चाचा फेमस है बंदरों को मारने के लिए। हाँ, तो हम लोग भी बंदरों से वैसे कम तो है नहीं जंगल में जाने के कोई है लिए। उसमें? कोई तो है, लेकिन डरावना है बहुत ज़्यादा वो जंगल। देखते हैं जाके क्या होता है क्या नहीं। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। निशान देख रहे हैं, ये जंगली सुअर का सुकरों है। ये घोड़पड़ास का नहीं है, ये सुकरों घोड़पड़ास का जो है वो है, ये है। और ये सुकरों का है। देखिए सुअर कितने अच्छे हैं, डरेर पे चल रहा है सबकी। ये देखिए घास कितने गंदे हैं कि सब फसल खराब कर रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सुअरों की तलाश करने उस जंगल में। अपना रुख मोड़ा है और वो खेत में गए हैं, लेकिन हम इंसान हैं। हम लोग खेत से नहीं जाएंगे, हम लोग ढंग से जाएंगे रास्ते में, जो रास्ता बनाया हुआ है। मैं इस गांव में 12 साल रहा हूँ, हम्म, आज तक मैं इस जंगल में कभी नहीं गया। इस जंगल में आने से सबकी फटती है ना। मैं उस जंगल में जा चुका हूँ, उसमें जा चुका हूँ। वो जंगल तो कॉमन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप बेकार में एरिया 51 जाते हैं, ये देखिए यहाँ भी यूएफओ उतरते हैं। देखिए बीच में बिल्कुल खाली, यहाँ आसपास आप कैसे बता सकते हैं ये नेचुरल हो ही नहीं सकता, इसमें किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट शायद उनका है। उनका इन्वॉल्वमेंट है। जंगली सुकरों के इलाके में आ चुके हैं, तो अभी अब हमें सावधानी से जाना होगा। किसी भी गड्ढे में अगर हमने लात रख दिया, उसमें से जंगली सुअर बाहर निकल सकते हैं। और हम लोग उसका शिकार बन सकते हैं। ये पेड़ देखिए गाइस, ये है असली जंगल। गाँव में तो इलाका में हम कभी नहीं आते। ये इलाका हम पहली बार अपने ही गांव का पहली बार ये इलाका हम लोग देख रहे हैं। सही तरीके से तो झाड़ के दिखाऊंगा आपको। अपने कदम जो है वो संभाल के रखने पड़ेंगे, अगर आप नीचे गिरे तो खाई है, बहुत नीचे जा सकते हैं आप। और मैंने जूता जो है वो सही प्रकार से नहीं पहना है, देखा स्लिप हो रहा है। दोस्तों अभी मैं गिरने वाला था, तो मैं कहूँगा कि मुझे थोड़ा शांत रह के आप धीरे धीरे कदम उठाने चाहिए। दोस्तों यहाँ आइए आप जल्दी। अगर आप जंगल में हैं, आपको भूख लग रहा है, आपके पास कुछ खाने को नहीं है, उसे आप छोटे से लकड़ी से ऐसे खोद के बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सूखा हुआ पेड़ है। नहीं, सूखा हुआ पेड़ नहीं है, यहाँ पे चिड़िया बहुत ज़्यादा है, वो इन लार्वा को खा जाते हैं। तो हमें थोड़ा और आगे जाके देखना पड़ेगा। देखिए मैंने चिड़िया के बारे में बताया था आपको, ये चिड़िया ने यहाँ पे सेक्रेशन किया है। इसका मतलब इस पेड़ पे अब कोई लार्वा नहीं बचे। मैं थोड़ा और आगे जाके देखना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे मॉस है, कैमरा मुझे आप दें। ये पता नहीं क्या है, मैं इसे छूऊंगा नहीं, लेकिन ये कुछ तो खतरनाक सा है। और मैं इस वक्त काफ़ी ऊंचाई पे हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ से भी लकड़ी का चोरी किया गया है। लोग कहीं भी चोरी कर सकते हैं। यहाँ स्लाइड है, अगर मैं यहाँ से स्लाइड करने का चाहूँगा तो मुझे चोट अवश्य रूप से लगेगी। वो देखिए हमारे एक दोस्त वहाँ फ़ोन चला रहे हैं, यहाँ भी नेटवर्क आ रहा है। जियो का कमाल काफ़ी खतरनाक का है। ये देखिए कुछ अलग प्रकार का पेड़ है, कुछ ज़्यादा ही सूख चुका है, लगता है 100-150 साल पुराना होगा। ये राहुल बताइए कितने साल पुराना पेड़ होगा? अरे ये कम से कम होगा, कम से कम लगता है 100-150 साल का तो होगा ही। और कटहल का पेड़ है। ये डायनासोर के पेशाब से बना हुआ है ये पेड़। ये पेड़ क्यों सूखा मैं आपको बताता हूँ। इस पे डायनासोरों ने इतना पेशाब किया है तो ये सूख गया। और वहाँ भी देखिए, मैं इससे तथ्य दे सकता हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक लौता नहीं है, यहाँ पे डायनासोर आके पेशाब किया करते थे। देखिए एकदम लाल हो चुका है, इतना खतरनाक वो लोग का पेशाब था। वोल्केनिक पेशाब। उनके पेशाब से भी आग निकलता था, देख लीजिए। ऊपर से हमें कुछ आवाज़ आई, लगता है कोई फिर से आवाज़ आई, लगता है कोई हमें देख रहा है। हम भी उसे देखना है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये देखिए कुछ अलग प्रकार का पेड़ है, काफ़ी नोखीला पेड़ है। ये तो पोकेमोन का भाई लग रहा है। मेरे हिसाब से इस पे पिकाचू ने आयरन टेल इस्तेमाल किया है, और कुछ हो ही नहीं सकता। ये आयरन टेल ही इसे काट सकता है। यहाँ जंगली पिकाचू भी हो सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ना, हम अपने मैप पे देखते हैं यहाँ कोई पोकेमोन है क्या। हम लोग देख यहाँ सकते हैं, मैप, काफी बंजर जगह है ये। यहाँ पे एक पोकेमोन है, एक पोकेमोन है सामने ही। ये कौन सा है? अरे ये तो गो का पोकेमोन है। क्या इसे हमने पकड़ लिया? अब ये पोकेमोन हमारा। जी दोस्तों ऐसे ही जंगलों में अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे पोकेमोन मिल सकते हैं। और ये देखिए पोकेमोन खेल खेल के बांस नीचे कर दिया है। देखिए
ये बांस कैसे कटा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये बांस का ओरिजिन तो वहाँ है। ये बस एक ही पोकेमोन कर सकता है। उस पोकेमोन का नाम बताओ सुनो। उसने बांस को जरूर खाया होगा। देखिए उनको बांस खाना बहुत पसंद होता है। अब हम लोग और भी घने जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। भाई सही में वीडियो ये पेड़ देखिए कितना पुराना है। ये पेड़ कम से कम 200 साल पुराना होगा। देखिए पेड़ की ऊंचाई देखिए कितनी बड़ी ये पेड़ है। इस पेड़ की ऊंचाई से आप पता लगा सकते हैं कितनी पुरानी पेड़ है ये। इस पेड़ की तख्त के बारे में राहुल कुछ बोलेंगे, बताइए राहुल। बहुत पुराना पेड़ है। इसका ये जो जड़ है वो देखिए इधर से। ये देखिए क्या सॉलिड पेड़ है। इसका जो जड़ है इतना मजबूत है, हिल जा रहा है। हमारे गांव में एक बहुत ही इससे विचित्र घटना हो रही है। एक लड़का था, उसका नाम था बाबू साहब, ठीक। और एक लड़का था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो पत्थर चलाता था। तो जो लड़का पत्थर चलाता था उसने बाबू साहब को इस पे रगड़ रगड़ के मारा। इस पे देखिए कांटा है, ये जो आप देख सकते हैं ये कांटा है। बाबू साहब को इसमें रगड़ के मारा गया था और उसका पूरा पीठ छिल चुका था। हम सही रास्ते पे हैं जी। ये जंगली सूअर का रास्ता है। ये यहाँ से इधर तो कहीं गए हैं, आइए हमारे साथ आइए। लेकिन हम उल्टे रास्ते, पहले हम वहाँ चल लेते हैं। पहले हम लोग उधर किनार की ओर चलते हैं नदी के। वहाँ से पानी पीने आते होंगे जब यानी कि यहाँ पर नदी के पास रास्ता इधर से है। जाने में थोड़ी सी हालत भी खराब हो रही है, बट कोई बात नहीं है। आप लोग के लिए इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। फाइनली हम लोग गाइस आ गए हैं एकदम नदी के किनार पे। ये देखिए ये कितना साफ़ सुथरा है। यहाँ पे पता है आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे मोर भी पाए जाते हैं। हमें कुछ दिख नहीं रहा। ये नदी काफ़ी सूख चुका है अब। इसका पानी हालांकि यहाँ तक रहता है, बट देखिए अभी कहाँ है उसका पानी। सावन के महीनों में ये नदी का जलस्तर काफ़ी ऊंचा होता है और ये नदी इस पूरे जंगल को संभाल लेती है अपने अंदर। एक बार दहाड़ भी आ रहा है। ये देखिए जंगली सुअर का ये टट्टी है। ओह सॉरी, ये घोड़पड़ास का टट्टी है, मतलब आसपास ही है यहाँ पे कहीं। आइए गाइस ढूंढते हैं जाके। हमारे कैमरामैन थक चुके हैं और ये देखिए ये गड्ढे जो आप बनाए हैं, वो नहीं, वो हटाओ पहले। ये जो है ये वाला पेड़ दिखाओ पहले। वो पेड़ है जो, ये वाला जो पेड़ है कांटे वाला, ये बड़ा वाला। ये कांटे वाला जो पेड़ है बड़ा वाला, इस पेड़ का देखिए जड़ कहाँ तक पहुँचा है। आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सीधे ये पानी का स्रोत लेने के लिए यहाँ से होते हुए गया ये जड़ इसका, और सीधे नदी के अंदर गया है। इसके आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन किधर है, सीधे नदी की ओर है। तो हम लोग पता इसका लगा सकते हैं कि ये एकदम डायरेक्ट पानी का सोर्स मतलब खुद से बना लिया है। सीधे पानी अपने पेड़ के अंदर लेता है। हम लोग अभी पेड़ काटेंगे तो उसके अंदर से पानी निकलेगा। हम लोग के पास अभी कुछ ऐसा इक्विपमेंट है कि नहीं हम पेड़ काट सके, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। आइए थोड़ा सा ट्राई करते हैं।